या कुछ और है आपका टॉपिक? नेहा जी, मैं कुछ सोच के नहीं बैठती, वहां बैठती हूँ, जो यूनिवर्स से गाइडेंस आती जाती है मैं करती चली जाती हूँ। मैं कभी अच्छा, प्रिपेयर होके नहीं बैठती। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर वो बहुत अच्छा आएगा। वो सर जो बोल रहे होते हैं ना कि जो सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है वो अपने आप ही अच्छी चीज हो। जी। नो डाउट वो ज्यादा अच्छी रहेगी। बस 1 मिनट और लेंगे, 6-5 पे शुरू करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि हम पहले शुरू में 6 से 6:30 बजे तक मेडिटेशन करते हैं। आफ्टर दैट मैजिक बुक होती है। आज जो हमारा मैजिक बुक का चैप्टर है वो है मैग्नेट ऑफ मनी, मनी मैग्नेट। कैसे बनना है हमें आज मनी का मैग्नेट, आज हम वो देखेंगे मैजिक बुक के अंदर। और अभी मैं लीना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लीना मैम आप अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच लीना मैम हमारे बीच में आने के लिए। जैसा थैंक हमने यू सर। शुरू में पहले कहा था, रोंडा बर्न ने लिखा है कि एकला चलो रो की तर्ज पे हमने शुरू किया था, और हमारे साथ में वैसे ही हमने स्टार्ट किया एकला चलो रो में। और धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। कल सुष्मिता मैम आई थी, आज लीना मैम आई है, अनुराधा मैम, पवन शर्मा जी, और ये सब लोगों ने हमारा साथ दिया, और एक एक करके हम लोग, हमारी ये फैमिली बढ़ती जा रही है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा लीना मैम का। लीना मैम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप शुरू करिए। ओके। थैंक यू सर, ये एक बहुत सुंदर सी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। राधे राधे एवरीवन। आप सबका स्वागत है इस सेवन चक्रा की जर्नी में। जैसा कि आज का टॉपिक सर ने बताया कि मनी मैग्नेट है, तो चलिए आज सेवन चक्रा को कुछ ऐसे ही डिजाइन करा जाए कि मनी मैग्नेट हम बन जाएं इस सेशन को, आपके मैजिक बुक को स्टार्ट करने से पहले। तो आज हम कुछ इस तरीके से इस मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब अपने वीडियोस ऑन कर लें तो एक एनर्जी कनेक्शन बनता है, तो दैट विल हेल्प मी ऑल्सो कि मैं आप सबको देख सकूंगी, एक कनेक्शन बिल्डअप होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं, ऐसे पोजीशन पे हैं कि आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमेशा मेडिटेशन के समय वीडियो ऑन रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप सब आराम से बैठ जाए, एक रिलैक्स पोजीशन पे बैठ जाइए। बैक रेस्ट लेना है तो ले लीजिए, पानी पीना है तो पी लीजिए, और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस लेते हुए एकदम रिलैक्स होते चले जाइए। एक गहरी लंबी सांस, धीरे से सांसों को बाहर छोड़िए। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे से सांसों को बाहर छोड़िए। महसूस करिए कि जो ये सांस सिर्फ आपकी सांसें ना होकर आपकी प्राणदायिनी वायु है। ये आपकी प्राण वायु है, जो आपके शरीर में आपके नेसल पैसेज के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। जब ये सांसें आपकी बॉडी में एंटर कर रही हैं तो आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करती चली जा रही है। और ये सांसें जब आप बाहर एक्सेल करते हैं तो फील करिए कि आपकी बॉडी से जितना भी डिस्कम्फर्ट है वो बाहर निकलता चला जा रहा है। इस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के बीच में महसूस करिए कि एक ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में एंटर करती चली जा रही है। और जब आप सांसें छोड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी का सारा डिस्कम्फर्ट रिलीज होता चला जा रहा है। बिल्कुल सहज स्वाभाविक सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान मदर अर्थ के कोर में लेके जाइए।
अपना पूरा ध्यान मदर अर्थ के कोर में लेके जाइए। फील करिए, विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए कि वहां से एक ब्रिलियंट, वाइब्रेंट रेड कलर की बॉल या लाइट आपकी तरफ ट्रेवल कर रही है। आपकी तरफ ट्रेवल कर रही है। आपके पैर को टच करते हुए थ्रू योर एंकल, थाइज, हिप्स, आपका मूलाधार चक्रा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का मनका है, वहां से एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। ये मदर अर्थ की एनर्जी है। ये मदर अर्थ की एनर्जी है। आप अपने एक विश को, कोई भी एक विश जो आपकी प्रमुख प्रधान इच्छा है, मे बी रिलेशनशिप, मे बी वेल्थ, मे बी हेल्थ, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा का बीज अपने मूलाधार चक्र में स्थापित करिए और महसूस करिए कि ये अर्थ एलिमेंट जिसमें आप अपनी इस इच्छा रूपी बीज को आज बो रहे हैं, वो आज एक कल्प वृक्ष का रूप लेने जा रहा है। अपनी सांसें, अपनी प्राण वायु जब आप ले रहे हैं तो महसूस करिए कि ये सांसें आपके मूलाधार चक्र तक जा रही हैं। इसकी लोकेशन आपके रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का मनका है। और जब ये प्राण वायु आपके मूलाधार चक्र से टकरा रही है तो वहां से एक लम बीज मंत्र की उत्पत्ति को कर रही है। गहरी सांस अपने मूलाधार चक्र तक लेकर जाइए और लम की उत्पत्ति, लम के वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करिए। लम। फील द वाइब्रेशन ऑफ लम। ये लम की वाइब्रेशन, लम की एनर्जी आपके उस इच्छा रूपी बीज को अंकुरित कर रही है। ये मदर अर्थ की एनर्जी आपके उस बीज, जो आज आपने अपनी इच्छा का बीज, अपने विश का बीज अपने मूलाधार चक्र में रोपण करा है, उसको ब्लेस कर रही है, हील कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। और आप इस मदर अर्थ की एनर्जी के आगे खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं, एक पूरे विश्वास और धन्यवाद के भाव में। आप देख पा रहे हैं कि मूलाधार चक्र में जो ये छोटा सा बीज आपने इच्छा रूपी बीज डाला था, वो छोटा से अंकुरित हो रहा है। अंकुर निकल रहे हैं और थोड़ा सा बाहर, मिट्टी से बाहर आ चुका है। एक बहुत नन्हा सा पौधा है। अब अपना ध्यान अपने नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर जाएं। महसूस करिए कि आपके स्वादिष्ठान चक्र से पूरे ब्रह्मांड से एक वाटर एनर्जी, वाटर एलिमेंट आपके स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। और जब ये आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उस पौधे को वो जल, वो डिवाइन वाटर नरिश कर रहा है, नरिश कर रहा है, प्लस कर रहा है, हील कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है और लव कर रहा है। और आप पूरी तरह से उस डिवाइन वाटर एनर्जी के आगे खुद को सरेंडर कर रही हैं, एक बहुत विश्वास और धन्यवाद के भाव में। और वम का बीज मंत्र जब आप प्राण वायु अपने स्वादिष्ठान चक्र तक लेके जा रही हैं तो वम बीज मंत्र की उत्पत्ति हो रही है। एक गहरी सांस अपने स्वादिष्ठान चक्र तक लेके जाएं और वम।
महसूस करिए कि इस वर्म के द्वारा जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो डिवाइन वाटर एनर्जी आपके इस बीज रूपी पौधे को और बड़ा करती चली जा रही है। आप देख पा रही हैं कि आपका वो नन्हा सा बीज जो एक छोटा सा अंकुरित पौधा था अब एक बड़ा पौधा बनता चला जा रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुरा चक्र पे, जो आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर की तरफ है, लेकर जाइए। जैसे ही आपका ध्यान आपके मणिपुरा चक्र पे जाता है, आप महसूस कर रही है कि आपके चारों तरफ की जो फायर एनर्जी है, इस ब्रह्मांड की डिवाइन कॉस्मिक फायर एनर्जी थ्रू योर मणिपुरा चक्र एंटरिंग इन योर बॉडी, और ये धूप, ये फायर एनर्जी आपके पौधे को और नरिश कर रही है, ब्लेस कर रही है, हील कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, लव कर रही है। और ये पौधा और खिलखिलाता जा रहा है और बड़ा विशाल वृक्ष बनता चला जा रहा है। और जैसे जैसे ये वृक्ष बन रहा है, एक पेड़ बन रहा है, आप महसूस कर पा रही हैं कि आपकी इच्छा और प्रबल और शक्तिशाली होती चली जा रही है। एक वृक्ष के रूप में, एक कल्प वृक्ष के रूप में आपका वो छोटा से इच्छा रूपी बीज कन्वर्ट हो चुका है। अपनी प्राण वायु को अपने मणिपुर चक्र तक लेकर जाएं, और यहां से रम की उत्पत्ति होगी। रम। फील द वाइब्रेशन ऑफ रम। इस वाइब्रेशन को महसूस करिए कि जब ये वाइब्रेशन आपके इस बीज रूपी पेड़ पे पड़ रही है, अब ये इच्छा रूपी पेड़ पे जब ये सूर्य की एनर्जी, रम की एनर्जी हो रही है, तो ये और विशाल होता चला जा रहा है, और विशाल होता चला जा रहा है। आप देख पा रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि आपके इस कल्प वृक्ष पे छोटे छोटे से फूल और फल लगने शुरू हो चुके हैं। ये आपके वो इच्छा रूपी फल हैं जो आपको अपने जीवन में अपनी सुख समृद्धि, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य के लिए चाहिए। ये सभी आज ब्रह्मांड ने आपको एक गिफ्ट के रूप में ये कल्प वृक्ष दिया है। अब अपना पूरा ध्यान अपने हर्ट चक्रा पर लेकर जाएं। पूरा ध्यान अपने हर्ट चक्रा पर लेकर जाएं, और जो प्राण वायु आप सांसों के द्वारा ले रही हैं, महसूस करिए कि डिवाइन कॉस्मिक एयर एलिमेंट, एयर एनर्जी आपके हर्ट चक्र के द्वारा आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। और ये जब ये एयर एनर्जी आपके हर्ट चक्र से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, तो आपके कल्प वृक्ष के पत्ते लहरा रहे हैं, और जो भी आसपास उसके डिस्कम्फर्ट आ रहा है वो सब अपने साथ हवा में उड़ाते ले चले जा रहे हैं। और पीछे इस कल्प वृक्ष को ब्लेस कर रहे हैं, हील कर रही है। ये एयर एनर्जी इस कल्प वृक्ष को ब्लेस कर रही है, हील कर रही है, एनर्जाइज कर रही है और लव कर रही है। हील कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, लव कर रही है। और आप पूरी तरह से इस डिवाइन कॉस्मिक एयर एनर्जी के आगे खुद को सरेंडर कर रहे हैं विद ट्रस्ट एंड ग्रैटिट्यूड, और अपनी प्राण वायु को अपने हर्ट चक्र पर लेके जाएं। और जैसे ही ये प्राण वायु आपके हर्ट चक्र पे आ रही है, यहाँ से बीज मंत्र यम की उत्पत्ति कर रही है। गहरी सांस अपनी हर्ट चक्र तक लेके जाएं, और यम। Feel the vibration of yum. Feel the vibration of yum
एंटरिंग इन योर बॉडी। और ये यम की बीज मंत्र, यम की वाइब्रेशन आपके कल्प वृक्ष को सिक्योर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, नरिश कर रही है। और जो फूल और फल छोटे थे अब एक पूरे विकसित हो चुके हैं, बहुत सुंदर फलों के रूप में ये कल्प वृक्ष आज ब्रह्मांड ने आपको दे दिया है। इसमें आपके इच्छा रूपी फल लगे हुए हैं आपके लिए, आपकी हर उस इच्छा, उस मनोकामना के फल लगे हैं जो आप अपने जीवन में चाहते थे। बहुत सारा पैसा, सुख, समृद्धि, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, जो भी हर इच्छा आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए जरूरी है, पॉजिटिव है, प्योर है, हर वो इच्छा आज आपके इस कल्प वृक्ष पे लगी हुई है। आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आज आपको ये तोहफा दिया है। आप अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट चक्रा पे लेके जाएं, थ्रोट चक्रा पे लेके जाएं। और आपके थ्रोट चक्रा से ये स्पेस एनर्जी आपके कल्प वृक्ष से आपका कनेक्शन स्थापित कर रही है। अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट चक्रा पे लेके जाएं और महसूस करें यहां से एक अमृत की वर्षा हो रही है। महसूस करिए कि आपके थ्रोट चक्र से एक अमृत की वर्षा हो रही है, जो आपके कल्प वृक्ष से आपके संबंध को और मजबूत करती चली जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट चक्र पर लेके जाएं और जैसे ही आपकी सांसें, आपकी प्राण वायु आपके हर्ट चक्र, आपके थ्रोट चक्र पे आएगी, हम बीज मंत्र की उत्पत्ति हो रही है। हम feel the vibration of hum. Feel the vibration of hum is blessing, healing, energizing and loving you. ये आपको और आपके कल्प वृक्ष को ये स्पेस एनर्जी, ये नेक्टर, ये अमृत ब्लेस कर रहा है, हील कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है और लव कर रहा है। और आप पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं इस स्पेस एनर्जी के आगे। इस स्पेस एनर्जी के आगे आप खुद को पूरी तरह से सरेंडर करते चले जा रहे हैं, पूरी तरह से सरेंडर करते चले जा रहे हैं। और आपका संबंध, आपका कनेक्शन इस कल्प वृक्ष से और मजबूत हो चुका है, और मजबूत होता चला जा रहा है। आप अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई, आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं, जो आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में है। और महसूस करिए कि यहां से कॉन्शियसनेस, एक इंटेलिजेंस आपको आ रहा है थ्रू पंच महाभूत, कि आप जब भी इस कल्प वृक्ष से लेंगे एक सही, सात्विक, प्योर इच्छा को ही अपने इस कल्प वृक्ष में डालेंगे और उसी के अनुरूप उसका परिणाम आप लेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे लेके जाइए। महसूस करिए कि जैसे आपकी सांसें आपकी थर्ड आई के थ्रू आ रही हैं, और जब ये सांसें आप अपने थर्ड आई से ले रहे हैं तो ओम की उत्पत्ति हो रही है। ओम। Feel the vibration of Om. Feel the vibration of Om. ये वाइब्रेशन, ओम की वाइब्रेशन आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा रही है, आपसे
इस कल्प वृक्ष के कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करती जा रही है। अब आप अपने कल्प वृक्ष के साथ जो भी कनेक्शन फील करेंगे वो एकदम सात्विक, प्योर, प्योर होगा, पॉजिटिव होगा। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके सिर के ऊपर एक बहुत सुंदर सिल्वर कलर के बादल आ चुके हैं, जो डिवाइन कॉस्मिक शावर कर रहे हैं। डिवाइन कॉस्मिक शावर हो रही है आपके ऊपर और आपके कल्प वृक्ष के ऊपर, जो आपके ही छोटे से इच्छा को एक बहुत बड़े कल्प वृक्ष में कन्वर्ट कर चुका है। और ये शावर, ये बारिश, ये डिवाइन रेन आपको और आपके कल्प वृक्ष को भिगोती चली जा रही है और ब्लेस करती चली जा रही है। और आप इस समय उस डिवाइन शावर में अपने कल्प वृक्ष के साथ झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप महसूस करिए कि ये जो डिवाइन रेन है, डिवाइन शावर है, ये आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके कल्प वृक्ष के ऊपर पड़ रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है, हील कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है और लव कर रहा है। You are blessing, healing, energizing, and loving by divine cosmic shower, divine cosmic rain। और आप खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर रही हैं in the field of divine cosmic energy with deep sense of trust and gratitude। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप बहुत खुश और एक अच्छे मन से, अच्छी मानसिक स्थिति के साथ, एक प्रसन्न मुद्रा में, एक बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ हाथों को रब करिए और ईश्वर का धन्यवाद करिए, ब्रह्मांड का धन्यवाद करिए, उन पांचों तत्वों का धन्यवाद करिए कि जिन्होंने आज प्रकृति से प्रकृति से अपने अपने तत्वों को लेते हुए आपके लिए इस कल्प वृक्ष का, इस इच्छा रूपी कल्प वृक्ष का निर्माण किया है। जब भी आपको इस कल्प वृक्ष की जरूरत होगी, आप आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान इस कल्प वृक्ष पे लेके जाएंगे। जब भी आप अपनी इच्छा को बोलेंगे, ये कल्प वृक्ष तैयार होगा आपकी उस पॉजिटिव, प्योर इच्छा को पूरी करने के लिए। और जेंटली rub your palm and open your eyes। Thank you, thank you, thank you। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक अमेजिंग यू था सर। लीना मैम, सच्ची में बहुत अच्छा। थैंक यू, मतलब इतना कनेक्ट कर पाए, स्पेशली वो जो साउंड आ रहा था ना, बीच जी मंत्रास मैम, का, मतलब बहुत अमेजिंग जा रहा था। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मैम। मतलब आपका सुना था, आज देखा ना, तो मैं फील कर पा रही हूँ उन रिव्यूज को ना, सच में। तो ये तो हमें पता है, थैंक टाइम का बाउंडेशन था, अदरवाइज आप इसको और बहुत एक्सपेंड करेक्ट। कर सकते हैं। जी जी। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो कभी मच। दोबारा अब हमें इतनी जी सुंदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा मैम। आना ही था, मतलब वही कोई ना कोई जरिया बनता ही है, ताकि हमें भी पता चले कि चल क्या रहा है सब जगह। जी। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू लीला मैम, वंस अगेन। थैंक यू और सर। आज आपका मैं होस्ट और दोस्त राजेश। आज मैजिक बुक के लिए डिम्पल मैम अवेलेबल नहीं है, तो आज मैं ही करवाऊंगा आप लोगों को मैजिक बुक। और आज सबको मैं मैग्नेट बनाऊंगा मनी का अपने साथ साथ। तो मनी मैग्नेट कौन कौन बनना चाहता है? सबसे पहले तो ये एंड पूछो कौन नहीं बनना चाहता। वो तो मुझे मालूम है नहीं बनना चाहता। ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, वो सब पहले तो पैसा तो सबको चाहिए चाहिए। ठीक है, कहते हैं हम
पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं आज की डेट में। जो पैसा हमें जो दे सकता है, जो भगवान दे सकता है, वो पैसा भी दे सकता है आज की डेट में। तो सब कुछ, चाहे हर एरिया के अंदर हमें पैसे की तो जरूरत है ही है। चाहे वो रिलेशंस हो, हेल्थ हो, जो भी हो, उसमें पैसा तो चाहिए चाहिए। क्योंकि अगर हेल्थ को भी मेंटेन करना होता है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। इलाज करवाना होता है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। और नॉर्मल तो वैसे लगे ना लगे, लेकिन बाई चांस कहीं जाना पड़ जाए, दर्शन हो जाए वहां पर, तो वहां के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए। तो हम आज शुरू करते हैं अपना मैजिक बुक का ये सफर। और आ रहा है सबको नजर? या देखिए, पैसा मैग्नेट बना हुआ है। सबको नजर आ रहा होगा आज पैसा। पैसे के अंदर देखिए कितनी रोशनी आई हुई है। और लग रहा है कि ये मैग्नेट लगे हुए हैं इसके अंदर। और वो मैग्नेट आज हमें खींचेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारे चक्रास भी बैलेंस किया लीना मैम ने। और वो मनी मैग्नेट बनाया, उसको एक कल्प वृक्ष की तरह उसको आज संजो दिया है। तो कल्प वृक्ष जो है ये, इसमें नोट ही लगने हैं ऊपर आके, वृक्ष के ऊपर। आज हमें धन का चुंबक बनना है। इससे पहले हमने चैप्टर 5 किया था, जिसके अंदर हम मनी, वो सिर्फ मनी के ऊपर था। क्या था? मैजिक मनी। तो मैं एक सबसे और रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज हम ये धन का चुंबक कर रहे हैं, तो एक बार हम ना रिवाइज जरूर कर लेंगे उसको, मैजिक मनी को। आज दिन में किसी भी टाइम उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसी से कंसर्न है। अगर आज हम वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा मनी मैग्नेट बनने के लिए। और अगर खुद पढ़ के समझ सके तो ज्यादा बेटर है, नहीं समझ सके तो भी 8 बजे हमारा जो यूट्यूब के ऊपर उसका जो वीडियो भी आ जाएगा, जो डिम्पल मैम का था, वो आप लोग देख सकते हो। तो स्नेहा फिर शुरू करते हैं हम। नवा दिन। धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहाफर 906 से लेकर 945, लूथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता। 1906 से लेके 1945। 906 नहीं, 1906 से लेके 1945। तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एक लाइन की अंडरलाइन हमें करनी है। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो कृतज्ञता क्या है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के साथ ही हमारा जीवन समृद्ध होना है। तो हमें हर टाइम पर, जैसे डिम्पल मैम ने समझाया, या मैजिक वो हमें कहती है कि हमें हर समय कृतज्ञता में ही रहना है। उसी से हमारा जीवन समृद्ध होगा। जैसे जैसे हम कृतज्ञता करते जाएंगे, वैसे वैसे हम मनी मैग्नेट बनते जाएंगे। तो लाइफ के अंदर हमें क्या करनी है? सबसे जरूरी है हमारे लिए कृतज्ञता करना। इसलिए आगे पढ़ो। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतनी ही ज्यादा गरीब बनेंगे। अब ये देखो, इसमें क्लियरली मेंशन है कि कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत गरीबी है। लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा जो है, हम शिकायतों में ही घुसे जाते हैं। हर टाइम पे शिकायत, कुछ भी करना हो शिकायत शिकायत, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। वो हम छोड़ ही नहीं रहे। हम बचपन से आज तक, चाहे हमारे मदर फादर ने हमारे लिए कितना कुछ किया हो, हम बड़े होते गए और हम कहते गए हमारे मदर फादर ने हमारे लिए किया ही क्या है। होता है ना सबके साथ यही, कि हम कहते हैं कि नहीं, मम्मी पापा ने क्या किया, अरे ये तो उनका फर्ज था, पढ़ा दिया लिखा दिया, कपड़े दिलवा दिए। हर माँ बाप दिलवाता है। तो क्या किया हमने? उसमें भी हमने कंप्लेंट शुरू कर दी। जिसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए था, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए था, हमने क्या किया?
जैसे जैसे छोट बचपन में तो हम बहुत खुश होते थे जब वो हमें लेके देते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, थोड़े थोड़े बड़े होते गए, थोड़े समझदार होते गए। मैं समझदार नहीं कहूंगा, उल्टा हम मैं ये कहूंगा कि समझदार नहीं, दिमाग से पैदल होते रहे। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते रहे, हमने माँ बाप के लिए ये सोचा, अरे ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। माँ बाप ने हमें पैदा किया तो कपड़े तो दिलाए नहीं थे, पैदा किया तो उन्होंने तो खिलाना ही था, पैदा किया तो पढ़ाना ही था। अब हम ये नहीं देखते कि लोग जो है कहीं अपने बच्चों को ढंग के कपड़े नहीं पहना सकते, ढंग का खिला नहीं सकते, ढंग के कपड़े नहीं दे सकते। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने वो शिकायतें जो है ना हमने जारी रखी, अपनी कंप्लेंट जारी रखी। और वो क्या हुआ, जब जैसे जैसे कंप्लेंट आती गई, वैसे वैसे हमारे अंधेरे बढ़ते रहे। और जैसे जैसे हम अंधेरे बढ़ते रहे, वैसे वैसे हम समृद्धि से दूर जाते रहे, तो गरीबी की तरफ बढ़ते रहे हम। तो ये जो है ना कृतज्ञता, ये समृद्धि और शिकायत गरीबी, ये यूनिवर्स हमें बताता है कि कंप्लेंट से थोड़ा सा दूर हटना शुरू कर दो। अगर देर आज भी नहीं हुई है, ठीक है, जिस टाइम पर आए हैं हम मैजिक बुक के अंदर वही अच्छी बात है। अब जैसा निकल गया टाइम निकल गया, आगे आने वाला टाइम हो सकता है हर एक के लिए नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोगों के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है लोगों के पास ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, तो प्लीज उसको अपने ऊपर मत दीजिएगा। अब यही है कि ग्रेटिट्यूड शुरू करो, समृद्धि लेना शुरू करो, और धन का चुंबक बनना शुरू करो। और ये धन का चुंबक हमें कैसे बनना है वो आज हम धीरे धीरे सीखेंगे। स्नेहा। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं और आपको गरीब बनाती है, जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं, जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो कृतज्ञता में देखा डबल शक्ति, इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। तो जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देंगे पैसे के लिए, इवन हर चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें, किसी भी उसमें ले लो, आप हेल्थ में करना शुरू कर दो, आप उसको कैरियर के लिए करना शुरू कर दो, आप उसको रिलेशनशिप के लिए करना शुरू कर दो। जिस भी एरिया के अंदर हम कंप्लेंट्स धीरे धीरे कम होती जाएंगी, वैसे वैसे हम पैसे की दुनिया में और अच्छे समृद्ध होते जाएंगे। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ क्यों ऐसा। अब हेल्थ के अंदर, मान लो हमने हेल्थ के अंदर करना शुरू कर दिया ग्रेटिट्यूड, तो क्या होगा, हेल्थ के ऊपर जो हम पैसा लगा रहे हैं, दवाइयों के ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं, हमारा वो पैसा बचना शुरू हो जाएगा। हमारा पैसा वो हेल्थ में नहीं लगेगा। जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है हेल्थ के अंदर, और हेल्थ के अंदर कंटिन्यू हम दवाइयां परचेज कर रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ पता चल रहा है, आज कोई बीपी की दवाई ले रहा है, कोई शुगर की दवाई ले रहा है, कोई वैसे ही सर दर्द हो रहा है जी आज दवाई ले लो, आज वैसे कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, जरा कोल्ड हो गया तो दवाई ले लो, जरा सा ये दिक्कत आ गई तो दवाई ले लो। तो क्या हो रहा है, हम दवाइयों से घिरे पड़े हैं। पहले के टाइम में बच्चा पैदा होता था ना, ज्यादा ज्यादा एक या दो इंजेक्शन लग जाते थे। आज इतना लंबा चार्ट बनाया हुआ है उन्होंने कि फर्स्ट मंथ में ये इंजेक्शन, सेकेंड मंथ में ये इंजेक्शन। बच्चा जब तक साल 2 साल का होता है तब सब लोग जितने महीने का हुआ होता है उतने तो इंजेक्शन ठुक जाते हैं उसको, उतने इंजेक्शन लग जाते हैं उसको। इतने लंबे चौड़े उन्होंने इंजेक्शन के लगाए हुए हैं कि इस चीज का भी इंजेक्शन लग रहा है, इस चीज का भी। तो क्या हो रहा है, पैदा होते ही पैसा उसके ऊपर बच्चे पे खर्च होना शुरू हो गया और इंजेक्शन लगने हो गए शुरू। पैदा होते ही क्या, पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है खर्चा होना हेल्थ के ऊपर। अभी बच्चा पैदा नहीं होता और पता चल रहा है नर्सिंग होम का खर्चा। अब आजकल तो नॉर्मल डिलीवरीज नहीं है, सारे उस पे आ जाते हैं ऑपरेशन के ऊपर, कि ऑपरेशन चल रहा है और उस पे खर्चा दिए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है हमारे साथ, तो हेल्थ के एरिया के अंदर इसका मतलब इश्यूज है। हेल्थ के एरिया के अंदर इशू है, हमारा पैसा वहां जा रहा है। अब हमारा पैसा वहां जा रहा है, तो अगर हम पैसे को अपने पास रख के समृद्ध होते, वो पैसा हमारे लिए हेल्थ के अंदर जाता जा रहा है, तो हम समृद्ध नहीं हो पा रहे उस वजह से। आप लेते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशनशिप के अंदर भी ऐसे ही है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। गर्लफ्रेंड बन गई तो उसको घुमाना है, बॉयफ्रेंड बन गया तो उसको घुमाना है।
तो पैसा चाहिए। तो पैसा तो हर चीज के लिए चाहिए, घूमने फिरने के लिए। अगर मैं जैसे जेंट्स हूँ, वाइफ है, तो भाई उसके लिए कमाना है मेरे को, उसको खिलाना पिलाना है, घुमाना फिराना है, सबके लिए पैसा चाहिए। कहीं पे भी जाना है, अगर मैं वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड है, तो तब भी मेरे को पैसा चाहिए। कपड़े लाने हैं, मेकअप का सामान लाना है, पार्लर जाना है। और जब तक ये नहीं करना, तब तक आपको पता है हस्बैंड को साथ में घूमना फिरना है, खुश, खुद को भी अपने आप को सजाना है और रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं। तो मेरे को सजना होगा हस्बैंड के लिए कि हाँ जी, चलो तैयार होके चलेंगे, तो घूमेंगे फिरेंगे। तो पैसा रिलेशनशिप के लिए भी चाहिए, तो हेल्थ के लिए भी चाहिए। तो पैसा हमारे लिए कितना जरूरी है। तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा हमें हर चीज, हर एरिया के अंदर हमें पैसे की जरूरत तो है ही है। हमारे बचपन, हमारा जो पैदा होने से पहले और मरने तक, पैसा हर एरिया के अंदर हर चीज के लिए चाहिए। और आज की डेट में तो हमें पानी तक नसीब नहीं है, पानी भी पैसा दे के मिलता है, बिना पैसे के पानी भी नहीं मिलता। और आने वाले टाइम में मे भी ऑक्सीजन भी पता चलेगा कि सिलेंडर तो आजकल मिल ही रहे हैं, पता नहीं हमें ये लगा के चलना पड़े, टाइम का कुछ नहीं पता। तो हर चीज के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। स्नेहा आगे करो। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। अब देखो ना, लोगों को क्या, सबको लगता है हम लोगों की भैया हम तो शिकायत कहाँ कर रहे हैं, पैसे के लिए तो हमने कोई शिकायत ही नहीं की। अब लेकिन हमारे पास में अभी बिजली का बिल आ जाए, अरे बाप रे, इतना बड़ा बिल, क्या कर दिया, इतना लंबा चौड़ा बिल आ गया। अरे पानी का बिल इतना लंबा आ गया, चलो आज वाईफाई का बिल आ गया, ये लो, लो जी, होम लोन की इंस्टॉलमेंट का भी बिल आ गया, लो, जो हमारा पर्सनल लोन है उसकी इंस्टॉलमेंट का बिल भी आ गया। ये काम वाली भी ना बस, अभी पहला महीना चढ़ता ही नहीं, 1 तारीख आती नहीं है, कहती है जी लाओ जी मेरे पैसे, जबकि इसका महीना तो 5 तारीख या 10 तारीख को शुरू होता है। तो क्या हो गया, वो शिकायतें किस चीज की हुई, पैसे की शिकायतें हुई। उसमें पैसे ही तो हमने देना है उसको। लो, ये इनकी शादी आ गई, सगन देना है, इसके लिए भी पैसा चाहिए। अब यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, 2100 3100 यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। तो क्या किया हमने, वहां पे भी हमने पैसे की शिकायत की। काम वाली को पैसे देने हैं, तो उसके लिए अगर काम वाली के लिए बोल रहे हैं तो उसके लिए भी हम पैसे की शिकायत कर रहे हैं। कोई खर्चा, एक इमीडिएट नॉर्मल सा खर्चा आ गया, अरे यार ये कैसे हो गया, ये खर्चा क्यों आ गया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, इस महीने के बजट में भी नहीं था हमारे, तो ये खर्चा कैसे आ गया, अब ये कैसे निकलेगा। तो क्या है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पैसे की शिकायत तो करते ही करते हैं। कंप्लेंट हमारी शुरू हो जाती है, महीने का पहली तारीख शुरू होती है, चाहे उस दिन सैलरी भी आ रही है, हम वो सैलरी आने में खुश नहीं होंगे कि वो सैलरी आई है। अगर मेरे को महीने के खर्चे करने हैं, पूरा महीना निकालना है, तो मेरे लिए सैलरी आना जरूरी है या बिजनेस से पैसा आना जरूरी है। तो वो पैसा जब आया तो मैं तो कृतज्ञता मैंने की नहीं, ग्रेटिट्यूड मैंने नहीं किया, लेकिन पूरे महीने के लिए मैंने कंप्लेंट्स उसकी शुरू कर दी। अब ये सोचो ना कि अगर आपके पास पैसा आया ही नहीं होता तो वो महीना कैसे चलाते आप, चला सकते थे हम वो महीना, नहीं चला सकते थे। क्यों नादा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप नजर आ रहे हो मेरे को। अगर मेरी सैलरी आई है और मैंने उस पर कृतज्ञता नहीं की, ग्रेटिट्यूड नहीं किया, सिर्फ ये सोचा कि हाँ भाई खर्चे खर्चे के बारे में सोच रहे हैं हम कि खर्चा ये हो रहा है पूरे मंथ के अंदर, उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं से पैसा आ रहा है तो उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड ही नहीं दे रहे। हम सोच रहे हैं ये तो भैया कोई बात नहीं है, तो आना ही आना था, जॉब किया तो आना ही आना है पैसा। लेकिन ये सोचो कि अगर उस जॉब के अंदर और उस पैसे के लिए मैं ग्रेटिट्यूड करूं,
तो आज अगर मैं 50 कमा रहा हूं तो कल मैं 70 भी मेरे हो जाएंगे, 1 लाख भी हो जाएगा मेरा, और मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाएगी। पर मैं ग्रेटिट्यूड तो कर नहीं रहा। मैं यहाँ सैलरी अभी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई है और मैंने अपने दुखड़े गाने शुरू कर दिए। यार महीना हो गया, अब ये इसको देना है, काम वाली को देना है, बिजली का बिल देना है, ये होम लोन का बिल देना है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। 50 की सैलरी है, अरे इसमें तो मेरा 40-45 हजार तो वैसे चला गया, पेट्रोल का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है। हम पहले वो गिनने शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि एक बार जो पैसे आए हैं उसका हम ग्रेटिट्यूड तो कर ले पहले एक बार। उस पैसे का अगर हम ग्रेटिट्यूड कर ले तो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा। लेकिन वो हम नहीं सोचते, एक बारी भी ग्रेटिट्यूड के लिए नहीं सोचते हम लोग। तो हमें क्या करना है, पहले जो हमारे पास आ रहा है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। चाहे वो मैं आज घर के अंदर 10 रुपए लेके आ रहा हूँ, चाहे मैं 50 लेके आ रहा हूँ, चाहे मैं 100 लेके आ रहा हूँ, चाहे मैं 1000 रुपये लेके आ रहा हूँ, मेरे पास कहीं से किसी भी तरीके से सर्कल घूम के आ रहा है पैसे का, तो मेरे हाथ में पैसा आ रहा है तो मुझे उसके लिए थैंक यू बोलना है। चाहे वो 1 रुपया आ रहा है, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 50, चाहे 1000। एनर्जी, पैसा एक एनर्जी है। एनर्जी कुछ नहीं समझती कि वो 1 है, 5 है, 10 है, 100 है। पैसा एनर्जी है। तो आप सोच लो, अगर आपके पास 1 रुपया आया है तो आज आपने उसका 1 रुपये का भी ग्रेटिट्यूड करना है। आप उस 1 रुपये का ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिए। आगे धीरे बढ़ते बढ़ते देखिए कि उसमें कितने ग्रेटिट्यूड्स के साथ में कितना वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देगा। तो ग्रेटिट्यूड कैसे करना है वो हम आगे पढ़ते हैं कि ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, वो जो हमारे पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। स्नेहा। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। पढ़ो पढ़ो आगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक मुंह सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। अब यदि आप देखिए, हमने क्या करना है, जो भी बिल आ रहे हैं, मान लो बिजली का बिल आ रहा है हमारा, तो हमें उसका भी ग्रेटिट्यूड रखना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमें वो बिजली पहुंचा रही है। तो हमें किसके लिए करना है? बिल के लिए नहीं करना कि बिल आ रहा है फिर तो बिल ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। पता चले एक बिल का आ गया और बिल का और ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिए तो बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए। वो नहीं करना। लेकिन जो बिजली का बिल आ रहा है बाई चांस, तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना है कि हाँ, ये गवर्नमेंट हमें दे रही है, वहां पे इतने एम्प्लॉयज लगे हुए हैं और वहां पे काम चल रहा है। और अगर आज ये बिजली ना होती है हमारी लाइफ के अंदर, तो हमारा क्या होता? आज बिजली है तो सारे काम कर पा रहे हैं। पुराना टाइम तो रहा ही नहीं है कि चलो जी काम हो गया, एक लाइट जलाई हल्की सी, मोमबत्ती जला दी या कुछ जला दिया और लालटेन ले ली और काम कर लिया। वो तो आजकल पॉसिबल ही नहीं है। लाइट चली जाती है तो हमारा क्या है, सबसे पहले हम इन्वर्टर हमारे साथ है, इन्वर्टर हम शुरू कर देते हैं, इन्वर्टर चल रहा होता है। और अगर इन्वर्टर बाई चांस लाइट नहीं आई 2-4 घंटे या 5 घंटे के अंदर, इन्वर्टर हमारा खत्म हो गया, तो क्या होता है हमारे साथ में? गर्मियों के दिनों में सोच के देख लो आप कि पसीनों में बुरी हालत हो जाती है और 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं रह सकते। बच्चे तो ऐसे रोते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, और पता चलता है कि माँ बाप को एसी गाड़ी के अंदर घुमाने जाना पड़ रहा है, चलो जी कई कई किलोमीटर तक घुमा के ला रहे हैं बच्चों को। तो हमें क्या करना है, अगर लाइट के लिए या किसी भी उसके लिए कोई बिल आता है हमारे पास में, तो हम उसे के पीछे की रूट कॉज देखेंगे, उसकी रूट कॉज क्या है।
बिजली का बिल है, वैसे पानी का बिल है, तो गवर्नमेंट को करना शुरू कर दो। ग्रेटिट्यूड देना शुरू गवर्नमेंट को कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमने पानी यूज किया, हमने बिजली यूज की, हमने ये वाईफाई यूज किया तो हमारे पास बिल आया। वाह, बहुत बढ़िया। और साथ में ये ग्रेटिट्यूड करो कि हाँ ये आ रहा है और हम बड़ी आसानी से इसको दे पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। भाई मेरे पास देना तो है ही आपको, ये तो है नहीं कि देना नहीं। अगर आज मैं बिल नहीं देता तो बिजली कट जाएगी, देना तो है ही है मेरे को। अब वो मैं चाहे रो के दूं चाहे हंस के दूं। रो के दूंगा तो ये दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आज बिजली का बिल है, उसके लिए रोऊंगा, तो कल होम लोन आ जाएगा, कुछ उसके लिए रोना पड़ेगा, कि फिर किसी और कोई बिल आ जाएगा उसके लिए रोना पड़ेगा। तो देने तो मेरे को बिल है ही है, वो तो मेरी, मुझे मालूम है कि बिना दिए तो काम होगा नहीं। अगर मैं आज बिजली का बिल नहीं भरता तो बिजली कटेगी ना, मुझे बिजली मिलेगी नहीं। तो बिजली का बिल अगर मैं भरूंगा तभी बचूंगा। तो जो चीज रो के करनी है उसको हंस के कर लो, हंसते हुए दे दो। जब हम खुश होकर देना शुरू करते हैं, वाओ करके देते हैं, गवर्नमेंट का थैंक यू कहते हैं कि वाओ गवर्नमेंट, हमारी सरकार क्या बढ़िया है। कहाँ बिजली बन रही है, कितने 100 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है, वहां से बिजली बनाती है, वहां से आता है यहाँ पे हमारे पास बड़ी बड़ी उस पे आता है, वो जो लाइनें लगी हुई है वहां से आके बिजली हमारे घर में आ रही है। गवर्नमेंट हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, हमारी लाइफ चेंज करने के लिए कितना कुछ कर रही है, क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। पानी, कहाँ से पानी होता है, पानी को साफ करके पाइप्स के थ्रू, बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू, पहले वाटर स्टेशन तक, फिर टैंक तक, फिर टैंक से पानी हमारे पास आता है। बड़े बड़े टैंक लगा रखे हैं उसने। तो क्या मैं अकेले दम पर वो कर सकता हूँ? मैं वहां से पानी ला सकता हूँ इतनी दूर से? अगर मेरे को, आज मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ, गंगा वाटर चाहिए, तो क्या मैं हरिद्वार जाके लेके आ सकता हूँ कि हरिद्वार से पाइपलाइन खींच के ले आऊँ यहाँ पर पानी की? यहाँ तो आजकल कुएं भी नहीं है कि आसपास से कुएं से खींचना शुरू कर दो, वो भी खत्म हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट का हमें ना उसके लिए थैंक्स कहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। और जो हमारे पास में यहाँ पे हम बिजली पानी की सुविधा ले रहे हैं, तो बिल हमारे पास आए, उसमें खुशी जाहिर करो और हंसते हुए उसको बिल को पे करो। जब पे करो तो आपने क्या करना है वो हम आगे और पढ़ते हैं कि कैसे करना है उसको। स्नेहा, ये यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं, उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। अब इसमें देखो कितनी अच्छी चीज कही है इसने, रोना भरने की। देखो भाई, हम ये तो करते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड तो करते नहीं है, लेकिन शिकायतें तो हमारी दुनिया भर की है। अब ये सोचो कि अगर किसी मकान मालिक है जिसके हम रह रहे हैं और हम उसका रेंट देते समय हम ये कहते हैं अरे रेंट आ गया, शिकायत कर देते हैं हम कि रेंट आ गया, अब महीना खत्म बड़ी जल्दी हो जाता है और रेंट देना पड़ जाता है। क्या यार, इतना इतना रेंट ये ले रही है हमसे, कहने की हद ही नहीं। बताओ, अभी तो दिया था अब फिर आ गया, और अब ये 11 महीने खत्म होते ही बढ़ा भी देंगे। तो अब आप ये सोचो कि जो हम उसको रेंट दे रहे हैं, जो हम इतना थोड़ा सा पैसा दे रहे हैं, क्या हमारा ऐसा था कि हम मकान बना सकते थे? उतना ही अगर हम कमा रहे होते तो पहले तो हम उसको, पहले 10 साल तक 20 साल तक उस इतने से पैसे को हम जोड़ो, जोड़ने के बाद भी पता चले इतने टाइम तक तो जमीनों के रेट बढ़ गए, हम अपना मकान ले सकते हैं। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो रेंट पे रह रहे हैं। तो क्या हम रेंट पे ले सकते थे? ये तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उस किसी ने एक मकान बनाया और हमें रहने की जगह दी, लाखों रुपया उसने लगाया, और वो क्या हमसे हजारों रुपया ले रहा है उसमें रहने के लिए? क्या हम वो कॉस्ट जो है वो हम एक साथ में इकट्ठा कर सकते थे? मेरे ख्याल से मुश्किल होता। अगर नहीं है तो कहाँ रहते हम? अगर कोई मकान मालिक अपना मकान दे ही ना हम लोगों को, अपना रेंट पे ही ना चढ़ाए,
तो क्या कर सकते हैं हम? कोई संस्था, कोई बैंक हमें लोन ना दे तो क्या करेंगे हम? रेलवे पटरी के पास झुग्गी बना के लोग रह रहे हैं। ऐसे भी लोग रह रहे हैं जो रेंट नहीं दे पाते, या जिनके पास पैसा इतना है नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट्स वो आज नहीं की तो बहुत ज्यादा की हैं। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमने इतनी कंप्लेंट्स नहीं की हैं। हमने अपनी लाइफ के अंदर कुछ कंप्लेंट्स कम की हैं कि हमें भगवान ने इतना कुछ दे दिया है। हमारे माँ बाप ने कंप्लेंट्स कम की हैं कि वो इतना कुछ बना सके हमारे लिए, उन्होंने मकान बना दिया, सब कुछ हमें बना के दे दिया। अगर उन्होंने कंप्लेंट ज्यादा की होती तो शायद आज हम भी रेलवे पटरी के पास में कहीं रह रहे होते। तो हमारे माँ बाप ने हमारे इतना हमारे लिए किया, उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया है, इसका मतलब हमारे पुरखों ने ग्रेटिट्यूड किया है। और उसकी वजह से हम लोगों ने भी कुछ ग्रेटिट्यूड तो की है, जो हमें आज इतना अच्छी लाइफ मिल रही है, हमें बना बनाया मकान मिल रहा है, हम अपना आराम से सब कुछ वहां पे रह रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड तो हमने की है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, सब कुछ हमारे माँ बाप ने हमें दिया है। हमने उनको ग्रेटिट्यूड नहीं किया अपने पेरेंट्स को, वो बात अलग है। लेकिन पेरेंट्स ने ग्रेटिट्यूड किया कि बोले ये बना सकते हैं। आज के महंगाई के जमाने में अगर मेरे को कोई कहे कि बहुत बढ़िया सा बड़ा सा घर बना लो, तो मेरे हिसाब से शायद मैं बना भी पाऊँ। मेरी ग्रेटिट्यूड में पावर्स होंगी तो मैं बना भी लूंगा। लेकिन अगर मेरे ग्रेटिट्यूड में पावर नहीं है, मैं करता ही नहीं, मैं कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स करता हूँ, तो जो मेरा मकान है हो सकता है वो भी कहीं मेरे हाथ से निकल जाए। ठीक है ना? तो यही है कि अपना हर जो बैंक है, बैंक्स को अगर हम लोन ले रहे हैं, बशर्ते कि वहाँ उसके लिए हम उसके लिए कंप्लेंट्स करें कि भैया लोन की इंस्टॉलमेंट आ गई, बैंक बेकार है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलान करते हैं, अब उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, कुछ है, तो पे तो करना ही है हमें, पे तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रो के करें, हंस के करें, बशर्ते ये हम हंस के करें तो जल्दी हमारे लिए क्लियर होगा। कल को पता चलेगा इंटरेस्ट रेट कम हो गया, कुछ बैंक ने हमारी इंस्टॉलमेंट्स कम कर दी, कुछ हमें किसी कहीं से कैशबैक मिल गया, या कहीं से हमें इतना अच्छा बेनिफिट मिला कि हम बहुत जल्दी से उठाया और हमने लोन को भर दिया। तो हमारे लिए मैजिक, ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हमारे लिए ऐसे मैजिक होने शुरू हो जाएंगे कि एकदम से अचानक से हमारे पास से कहीं से पैसा आ जाएगा। और वो पैसा हम क्या करेंगे, यार कहीं और तो लगाना है, अभी समझ नहीं आ रहा और कहाँ लगाना है, चलो एक काम करो, अपना बैंक में दो, लोन को निपटाओ, काम खत्म। तो क्या किया हमने, बैंक का ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। और बैंक का ग्रेटिट्यूड करते करते ऐसा चांस बना, ऐसा मैजिक हुआ कि कहीं से पैसा आया और मेरा लोन मैंने क्लियर कर दिया। कुछ ऐसा पैसा आया कि मैंने कहा मकान मालिक को, हाँ जी बताओ। कई लोग होते हैं ना, वो किराए के मकान में आते हैं और मकान अपना बन जाता है उनका, वहां से कहते हैं लो जी क्या पैसे लेने हैं, लो हमें बेच दो ये मकान, ये किराए का घर मेरे को दे दो, मैं इसमें इतने सालों से रह रहा हूँ, 5-10 सालों से, और बस अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, पैसे लो और ये घर मेरे को दे दो, मैं खरीद रहा हूँ। तो होता है, कईयों के साथ होता है। तो क्या किया उन्होंने, ग्रेटिट्यूड किया होगा उस घर का। तो आप अगर रेंट के मकान में रह रहे हो तो ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो उस मकान का, उस कमरे का, उस ईंट का, उस बनाने वाले ठेकेदार का। जितना ग्रेटिट्यूड करते जाओगे, आज अगर किराए के मकान में हो तो उसी मकान को परचेज कर पाओगे। कहीं ना कहीं से आपके पास ऐसा अरेंजमेंट आएगा कि आप पैसा उठाओगे और वो मकान आपका अपना हो जाएगा। ठीक है जी? तो स्नेहा जी चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी में फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भी और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों, और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। अब मैं यही बात कर रहा था पानी के लिए कि अगर मेरे को पानी चाहिए तो क्या मैं हरिद्वार से जाके पानी ला सकता हूँ?
मुझे गैस या बिजली चाहिए, तो क्या मैं अपनी कई किलोमीटर दूर तार खींच के ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। गैस चाहिए तो क्या मैं गैस कैसे लेके आऊंगा? सिलेंडर तो है, सिलेंडर हमारे घर आ जाते हैं। अगर एक बार बाई चांस महीना खत्म हो और सिलेंडर वाला सिलेंडर देने ना आए और हमें वहां से सिलेंडर लेके आना पड़े, तो पता चलता है हाफ डे तो वहीं निकल गया जो जॉब करने वाले हैं। मैं बिजनेस वाला हूँ तो पता चलता है कि भैया 3 घंटे 4 घंटे अगर मेरे को सिलेंडर लेके आना है तो 4 घंटे गए मेरी शॉप का, टाइम निकल गया। ऐसे ही बाकी है चीजें। इंटरनेट बिल, इंटरनेट है तो आज हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं, हम इस जूम पे मीटिंग कर पा रहे हैं हम लोग। और अगर ये ना होता इंटरनेट, तो शायद ये जूम की मीटिंग ना होती, ना हम अपनी लाइफ के अंदर मैजिक लेके आ पाते। आज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से हम जहां बैठे मर्जी वहां बात कर लो, जब मर्जी कनेक्ट कर लो। सर्विस प्रोवाइडर की वजह से हम सब कुछ चीजें कर पा रहे हैं। दूर के जो मतलब कि यहाँ इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर बैठे हैं, उनसे भी हम ऐसे बात करते हैं जैसे आराम से इजिली हम लोग एक दूसरे के साथ में बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ देख लो आप, अभी हम लोग कितने आसानी से सारी बातें कर रहे हैं, मैजिक बुक समझ रहे हैं। कोई कहाँ पे होगा, कोई कहाँ पर होगा, हो सकता है कुछ लोग यहाँ से इंडिया से बाहर के भी हों, तो हम लोग उनसे बात कर पा रहे हैं, वो हमारी बातें सुन रहे हैं। तो इंटरनेट की वजह से ये संभव हो पाया है। और क्या होता है जब इसका बिजली का या वाईफाई का इसका बिल आता है, तब हम कहते हैं यार ये क्यों आ गया बिल, अभी तो दिया था थोड़े दिन पहले, क्यों आ गया? स्नेहा आगे चलो। सब लोग जब बोर तो मैंने नहीं हो रहा? कृतज्ञ डिम्पल मैम नहीं है तो बोर तो नहीं हो रहे ना कहीं? और सब लोगों को बोर कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी, एक मिनट, सलोनी जी, सलोनी जी कुछ पूछना चाहती हैं, चलो। सर पूछना नहीं चाहती, मेरी मनी विक्ट्री शेयर करना चाहती हूँ, सुबह सुबह हुई है। ओके। हाँ जी सर बताओ। कल आपने बताया जैसे और हम लोग कर रहे थे, तो मैंने ना ये किया, अपने आप आया अंदर, थैंक यू आई हैव दिस मच मनी इन माय बैंक अकाउंट, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो ग्रेटफुल एंड सो ब्लेस्ड फॉर वर्क एंड फॉर क्लाइंट्स। एक क्लाइंट है मेरी फॉरेनर, 2-3 साल से उसने योगा नहीं किया, मुझे याद भी नहीं है। मैंने ऐसे ही उसको मैसेज कर दिया था कि आपने रिन्यू करना है, योगा क्लासेस करनी है एंड ऑल, तो उसने कहा ठीक है मैं आपको बताऊंगी। बस मैंने ऐसे करके और बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दी और भूल गई। सुबह देख रही हूँ 15,000 रुपए बैंक में आ गए। वाह। क्लैपिंग। कंग्रेचुलेशंस। थैंक और यू। आपके तो लग रहा है मतलब हर चैप्टर के साथ में एक मैजिकल वो मोमेंट सक्सेस आएगी स्टोरीज आ आपकी रही लाइफ है। के अंदर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और मैंने कल ये भी लिखा था, मतलब आई हैव रिसीव 10,000 इन माई अकाउंट, मतलब ऐसे ही लिख दिया, पता नहीं ये फिगर आया अपने आप ही लिख दिया। और गुड। यही ब्लेस कर रही हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है, आई एम थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंक यू, जो भी अकाउंट में पैसा है। अब मैंने उसमें अभी वो 15,000 अब ऐड करके अभी लिखा है आपसे, आप लोगों के साथ बात करते करते वो सब वेरी गुड, वही वेरी गुड। करेगा, ग्रेट वही ग्रेट। अब करेगा। यही हम कह रहे थे, मैं उस दिन भी कह रहा था कि शेयरिंग शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब क्या है, आपने यहाँ शेयरिंग शुरू की, और जिस दिन से आपने शेयरिंग की है उस दिन से आप डेली एक ना एक शेयरिंग लेके आ रहे हो। हर क्या है सेक्शन में कि स्टार्ट हो गया राकेश जी अब तो। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हर सेक्टर में स्टार्ट हो गया। तो शेयरिंग इसीलिए जरूरी है। जब हम यहाँ बैठते हैं ना, सब एक साथ इकट्ठे होके बैठते हैं, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से वो चीज, बार बार मैं कहता हूँ कि वो चीज बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। लोग कहते हैं, कई लोग, जो हमारी पुरानी धारणा थी ना कि नजर लग जाती है, उस दिन भी किसी ने बोला था बीच में जब हमारा चल रहा था कि नहीं नहीं मत बताओ, शेयरिंग मत दो, नजर लग जाती है। जब आप सोचोगे ऐसी चीजें ना कि नजर लग जाती है, तो लग जाएगी। जब आप सोचोगे ना कि नहीं, मैं अगर कोई शेयरिंग कर रही हूँ तो मेरी चीजें बढ़नी है, तो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है कि अगर हाँ, आपका कुछ हाँ बोलने से लोगों को कॉन्फिडेंस आए और वो मोटिवेट हो जाए, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो वो भी और अच्छे से कर पाएंगे आपके मैं तो आइडियाज को इतना लेकर। ग्रेटिट्यूड हूँ कि आपने मुझे ग्रुप में जोड़ा, आपने मुझे नाइट प्रैक्टिस में भी ऐड किया, इतना ग्रेटिट्यूड है। मैं तो पूरा टाइम वही लिखती रहती हूँ, सुनती वो रहती फिर आपका हूँ। फ्रिक्वेंसी इतना ज्यादा हाई है, इसलिए आप इतना जल्दी जल्दी चीजों को अपनी तरफ ना आकर्षित कर रहे हो। मतलब वही, यही वाला मेन जो लॉ है ना, वो मेन यही है फीलिंग्स कि फीलिंग्स आप आपकी हाई करके फीलिंग्स, चलोगे। आपकी फ्रिक्वेंसी किस लेवल पे काम कर रही है। मतलब या तो आप, ऐसा होता है ना कि बस मैं लिख रही हूँ बट मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर रही हूँ उस चीज के साथ। एक हम्म, जो अभी कल वाला फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। मतलब मैंने यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दिया है एक तरीके से हाँ
बट मैंने बहुत ज्यादा उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखा है कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। मुझे हाँ आई मीन मैं ऑनेस्टली किसी बिलीव नहीं हुआ कि 2-3 साल से उन्होंने योगा नहीं किया, उन्होंने क्लाइंट से बात भी नहीं हुई एकदम से, मतलब एक मैंने रिमाइंडर डाला और ऐसे करके, और वो अभी सुबह उठते ही मैंने तो देखा, इसी अरे। को अपना हायर हाँ सेल्फ बोलते हैं ना, कि आपके हायर सेल्फ से ये चीज निकली कि मैं उनको एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, हाँ डिटेल्स भी डाल दिए, हाँ लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखा, डाउट का हाँ। कोई जगह ही नहीं था। क्योंकि हम्म, जब डाउट नहीं आता ना तो चीज 100% कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जब हम डाउट थोड़ा पता नहीं होगा नहीं होगा, करेगी नहीं करेगी कंटिन्यू, तो आपने हम्म, वो वाले थॉट्स को नहीं आने दिया, हम्म, इसलिए ये चीज इतना जल्दी पूरी हो गई। तो ये हम सबके लिए एक मतलब चीज हो गई है, जो हमें भी अपना जब हम कुछ करते हैं या कोई मैनिफेस्टेशन लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप करो, फुल फेथ के साथ करो और वो चीज हो जाएगी। लेकिन ऐसे अटैच होके मत बैठो, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं आया, अरे मैंने तो लिखा था नहीं हुआ। बस लिखो और फील करो हो गया। एक्ट एज थैंक इफ यू, नाउ वाला एक जो चीज है। एनीवेज सोचना हम ही चैप्टर नहीं है, कंटिन्यू करते थैंक हैं। यू। सोचना ही नहीं तो है कि आना है तो कहाँ से आना है पैसा, हमें हाँ, सोचना ही नहीं है। कैसे वाला कॉन्सेप्ट यूनिवर्स का है, आप सिर्फ मांगो और सोचो कि मुझे मिल गया। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो यूनिवर्स का लॉ है, वो कहीं ना कहीं से भेज देगा। कंटिन्यू करें राजेश जी। हाँ जी, आगे चलो। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है, जब भी आप कोई बिल चुकाते हो किसी भी तरह का, ठीक है, तो आपने लिखना है थैंक यू पेड। आपने हर बिल के टाइम पर जो भी बिल आया आपके पास में, जब आप बिल को आप लिखोगे, थैंक यू पेड करोगे, ठीक है। और जब भी आपके पास पैसे आएंगे तो भी उसके लिए थैंक यू है, थैंक यू फॉर द मनी। आपने लिखना है पहले थैंक यू फॉर द मनी, कहीं से पैसे आए थैंक यू फॉर द मनी, कहीं से पैसे गए थैंक यू पेड। जब आप ये लिखना शुरू कर दोगे ना जादुई शब्द, तो आप देखना कैसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आगे चलो स्नेहा। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते हैं या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब यही है इसमें, क्या करना है यही आ रहा है इसमें कि हमने जब भी हमारे पास कोई बिल आता है तो हम पहले तो लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। अब थैंक यू फॉर द मनी का मतलब क्या हुआ? थैंक यू फॉर द मनी का मतलब हुआ कि हमने भगवान को पहले ही शुक्रिया अदा कर दिया। मेरे पास पैसे हैं या नहीं है उसके बारे में सोचना भूल जाओ कि आएंगे कहाँ से आएंगे। महीना शुरू हुआ, जैसा मैं करता हूँ, मैं आप सबको बताऊंगा एग्जांपल कि महीना शुरू हुआ, रजिस्टर के अंदर पहले दिन ही हमने फर्स्ट डे को, मेरे को पता होता है कि मैंने, ज्यादातर सब लोगों को पता हो कि पूरे महीने के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा होना होता है, सबको मालूम है। बिजली का बिल अप्रोक्स इतना आएगा तो अप्रोक्स उतना लिख लो। अगर कोई होम लोन चल रहा है तो उसके लिए उतना लिख लो। कोई बिजली का बिल के बारे में, होम लोन के बारे में, जो जो हमारे जैसे जैसे खर्चे हैं उस हिसाब से हम पूरा वहां पे एक लिस्ट बना लेते हैं। कुछ हमें पता होता है, कुछ इमरजेंसी के खर्चे आ जाते हैं, कुछ मिसक्लीनियस जिसका हिसाब लग नहीं सकता तो उसको मिसक्लीनियस में डाल दो। वो हम सबको पता है कि महीने का 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, 20 लगेगा, 50 लगेगा, नीचे मिसक्लीनियस। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। अब वो रेंट के लिए, अगर मान लो रेंट के लिए जाना है तो फॉर रेंट। अगर किसी के नाम पे जाना है तो उसका नाम लिख दो, साथ में लिख दो कि भैया शॉप का रेंट है और ओनर का नाम ये है। थैंक यू फॉर द मनी, हमने भगवान को पहले ही थैंक यू बोल दिया। हमने पहले ही पल्ला झाड़ लिया कि भैया भगवान, ये हमने थैंक यू फॉर द मनी लिख दिया है, अब ये तूने देने हैं पैसे, कहाँ से देने हैं तू जान और तेरा काम। हमें नहीं लेना देना कहाँ से आएंगे पैसे, तू कहाँ से देगा कहाँ से नहीं देगा। मैंने लिख दिया है और मैंने थैंक यू भी कर दिया है। एक आम लैंग्वेज में बताऊं तो भैया,
हम जाते हैं भगवान के मंदिर के अंदर, हाथ जोड़ते हैं कि मेरा ये काम करवा दे, मैं 10 लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम करा दे, मैं 21 रुपए का सगन दूंगा, 31 का 51 रुपए चढ़ाऊंगा। तो भगवान को हम ना लालच देते हैं कि मैं काम कर दे फिर चढ़ाऊंगा। अब हमने उल्टा करना है, हमने काम होने से पहले ही रिश्वत जो देनी है भगवान को, रिश्वत पहले ही दे दो। यानी उसकी रिश्वत क्या है? उसकी रिश्वत पैसा नहीं है, उसकी रिश्वत लड्डू नहीं है, उसका रिश्वत प्रसाद नहीं है, उसका रिश्वत किसी तरह का नहीं है। उसका रिश्वत क्या है? ग्रेटिट्यूड। आप उसको थैंक यू बोल दो सबसे पहले। बस कहीं पे भी खर्चा आपने करना है, उससे पहले उसको थैंक यू बोल दो। अब क्या किया आपने? बच्चा होता है जब, वो कई बार होता है ना, बारिश का मौसम होता है तो हम पहले ही छतरी लेके घर से निकलते हैं कि बारिश हो जाएगी। तो भगवान को भी लगता है भैया छतरी लेके निकला है, अब इसकी बारिश कर ही दो। तो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि अगर आप गर्मी में धूप के अंदर भी अम्ब्रेला लेके जा रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस होना है कि आज तो भगवान बारिश, मैं लेके जा रहा हूँ तो भगवान बारिश करेगा ही करेगा, ये छाता लेके जा रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस करना है हमें। अब वो कैसे करेगा? मौसम भी नहीं है, वो बदल लाएगा, कहाँ से लाएगा वो मुझे नहीं पता, अब वो लाना उसका काम है। तो हमने यही करना है, थैंक यू फॉर दी मनी। हमने अपना पूरे महीने का वो जो है लिखना है प्रॉपर। महीने का लिख सको तो ठीक है, वीक का लिख सको तो ठीक है, डे का लिखो, आपकी मर्जी है। सुबह उठते ही आज शाम तक क्या खर्चे करने हैं, सुबह उठो थैंक यू फॉर दी मनी, थैंक यू फॉर दी मनी, थैंक यू फॉर दी मनी। दूध का थैंक यू फॉर द मनी फॉर मिल्क, थैंक यू फॉर द मनी फॉर ब्रेड, थैंक यू फॉर द मनी आटे के लिए, थैंक यू फॉर द मनी इसके लिए, कोई सी भी चीज थैंक यू फॉर द मनी, शाम तक का लिख लिया। अब जैसे जैसे मैं खर्चा करता जा रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं टिक कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। क्यों? अब मैंने क्या किया, एक ही चीज के लिए ऊपर वाले को दो दो बार धन्यवाद कह दिया। एक बार एडवांस में कर दिया, एक बार बाद में कर दिया। तो मैंने क्या किया, अपने ग्रेटिट्यूड को पावर दे दी। आगे भी सेंटेंस के लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी, बीच में वो लिखा, बाद में लिख दिया थैंक यू पेड। तो मैंने उस जो खर्चे को इधर से दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया थैंक यू से। मैंने ग्रेटिट्यूड दोनों तरफ लिख दिया उसके सेंटेंस के। तो भगवान को पहले भी ग्रेटिट्यूड, देने के बाद भी ग्रेटिट्यूड। अगर ये दोनों काम हम करना शुरू कर देंगे तो सबसे अच्छा होगा। और इसके लिए मैं बताता हूँ जेंट्स के लिए, कि जेंट्स तो सामान लेके आते हैं, अब लेडीज कहेंगी घर से जाते हैं जेंट्स, खर्चा तो सारा वही करते हैं, बिल पेमेंट तो उन्हीं को पास आती है, खर्चा सारा वो निकालते हैं। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या करूँ? और वो तो इसमें प्रैक्टिस में भी नहीं है मैजिक बुक की। मेरे हस्बैंड तो बाहर जाते हैं, वो तो आज इनके पास टाइम है नहीं, वो तो कर नहीं रहे। किसी के हस्बैंड कर रहे हैं तो किसी की वाइफ कर रही है यहाँ पर। तो क्या किया जाए? मैं तो घर से निकलती भी नहीं। तो घर से निकलो, आपको क्या करना है, जाओ किसी न किसी दुकान पे जाओ, 5-10 रुपए ले लो, घर से निकलो और कोशिश करो सर्कल घुमाने की। सर्कल कैसे घूमेगा? सर्कल ऐसे घूमेगा, 10 रुपए लेके जाओ चाहे घर से। आपने कम से कम 5 लोगों को, किसी शॉपकीपर्स को वो खर्च करने हैं। 2-2 रुपए जाके टॉफी लेके आ जाओ, इस दुकान पे जाओ 2 रुपए की चीज ले आओ, इसके पास जाओ सब्जी वाले के पास में, भैया 2 नींबू दे दे। आपने परचेजिंग कर ली, उसको पैसे दे दिए। आपके क्या किया, आपने 5 ग्रेटिट्यूड आज के कर लिए। 5 कम से कम कर सकते हो आप, 10 मैं नहीं कहूंगा, 10 के लिए तो लंबा हो जाएगा। पता चला एक दुकान यहाँ है, एक किसी और मोहल्ले में है, इतनी दूर। कोशिश करो 5 के आसपास की रोज के ये एक सर्कल घुमाना शुरू करो, जिसमें आप पहले ही लिख लो कि मैंने 2 रुपए की टॉफी लानी है, 2 रुपए वाला एक नींबू लाना है, ये लाना है, 10 रुपए खर्च करने हैं आपकी मर्जी, 20 खर्च करने हैं आपकी मर्जी, 50 खर्च करने हैं आपकी मर्जी। जितने चाहो उतने, जितने कैपेबल हो उसके हिसाब से जाओ। लेकिन सर्कल घुमाने हैं आपने, रोज के 4 से 5 सर्कल आपने डेली के घुमाने हैं। हस्बैंड कर रहे हैं, वेरी गुड। हस्बैंड के लिए अब वो मान लो कोई दुकानदार है, उसको कहता है यार मेरी तो
गले पे बैठता हूँ, मेरे तो पूरे दिन में 100 बंदा आता है, मैं तो पागल हो जाऊंगा लिखता लिखता, हर एक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कोई बात नहीं, वो पूरा दिन में नहीं लिख सकता, घर आके थोड़ी देर के लिए बैठे, वहां पे एक पेपर पेन उठाए, जो जो जितना जितना याद आता है उसको वहां पे उसका लिखना शुरू कर दे, थैंक यू लिखना शुरू कर दे। पैसे आने का भी थैंक यू, पैसे जाने का भी थैंक यू, क्योंकि जो दुकानदार परचेज कर रहा है वही सेल करेगा ना, सेल कर रहा है तो परचेज भी करेगा कहीं ना कहीं से, तो परचेज के लिए भी थैंक यू बोलेगा, सेल के लिए भी थैंक यू बोलेगा। तो वैसे ही आपके लिए, लेडीज के लिए जो होम वाइफ है, जो हाउस वाइफ है, उनको क्या करना है, बस जाओ 5 दुकानदारों पे अलग अलग पे जाओ, किसी पे 2 रुपए का 5 रुपए का कुछ खरीदो, अपनी एंट्री बढ़ानी शुरू कर दो, अपने सर्कल घुमाने शुरू कर दो। जितने ज्यादा सर्कल घुमाओगे उतने ज्यादा सर्कल आपके घूमेंगे। और एक चीज, एक बोनस पॉइंट देता हूँ आपको, कभी भी लेडीज की सबसे बड़ी आदत, जो लेडीज की भी कईयों की खराब होती है, हर एक की मैं नहीं कह रहा, लेकिन आदत खराब होती है कि हम कोई चीज परचेज करने गए, हमें कोई चीज पसंद आ गई, 500 रुपए की चीज हमने ले ली, तो हम क्या करेंगे, चीज ली 500 रुपए की, अब पहले हम बार्गेनिंग करेंगे उसके साथ में, हर लेडी ज्यादातर यही करती है, बार्गेनिंग करती है, और हर कोई चाहता है बार्गेनिंग करना, कि आज की डेट में कुछ पता ही नहीं है। तो हमने बार्गेनिंग की, तो हम बार्गेनिंग में क्या करते हैं कि सामने वाले से, भैया कि ये चीज हमें इतने की दे दे, ये चीज हमें इतने की दे दे, तो बार्गेनिंग कर लो जो भी बार्गेनिंग करनी है। लेकिन हमारे लोगों की आदत क्या है ना, जब पैसे दे रहे होते हैं ना, हम हाथ से ऐसे पैसे निकाल रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो हम बार्गेनिंग करते हैं कि भैया ये पैसे दे रहे हैं, भैया 50 रुपए तो वापस कर दे, पहले बार्गेनिंग कर ली, फिर देते समय भी हाथ में कैश रखी होगी, और बार्गेनिंग हो रही होती है कि भैया कम कर ले थोड़े से, तो चल इसमें कुछ वापस दे दे। वो हमें नहीं करना। जो बार्गेनिंग करनी है, पर्स खोलने से पहले बार्गेनिंग कर लो अपनी पूरी कंप्लीट, रेट बना लो जो बनाना है। लक्ष्मी माता को हमने हाथ में लेके नाराज नहीं करना। आपने लक्ष्मी माता की फोटोएं देखी होंगी, कितनी सज धज के बैठी होती हैं, और वो ज्यादातर फोटो में देखते हो गले में हार, ये सब कैश दे रही है हमको कितनी। अब किसी भी अच्छी लेडी जो बिल्कुल अप टू डेट बैठी हो, तैयार बैठी हो, तो उसकी अगर आप हल्की सी भी इंसल्ट कर दो तो बुरा मान जाती है ना, कुछ भी उसके लिए कह दो तो बुरा मान जाती है। अब वही हम पैसा है तो हम, हमारे हिंदुओं में तो उसको लक्ष्मी माई का ही दर्जा दिया गया है, उसको हाथ में लेके बार्गेनिंग करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने बार्गेनिंग जो करनी है पहले करो, पेमेंट हाथ में लेने के बाद में, आज के बाद गांठ बांध लो, हाथ में पेमेंट लेने के बाद में बार्गेनिंग नहीं करनी। ये अपने लाइफ का एक असूल बना लो। जो बार्गेनिंग करनी है पर्स खोलने से पहले करनी है। पर्स खुल गया तो चुपचाप उसके हाथ में पैसे पकड़ा दो दुकानदार को, फिर बार्गेनिंग नहीं करनी। और देते समय हमेशा जिसको भी दे रहे हो उसको थैंक यू बोलो, मुंह से बोलोगे तो अच्छी बात है, नहीं बोलना तो ऐसे नॉर्मल वे में उसको बोलो, देते हुए अपने मन ही मन बोलो थैंक यू। पैसे देते समय थैंक यू, पैसे लेते समय थैंक यू। तो मैजिक बुक का एक रूल है कि हर टाइम पर हमें करना ही करना है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, और स्नेहा आगे चलो। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। अब भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है।
जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौटकर आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं और आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएंगे। अब मैं सर्कल घुमाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, सर्कल इसलिए घुमाने के लिए कह रहा हूँ कि जब हम सर्कल घुमाएंगे, आज हम 5 सर्कल शुरू करते हैं, तो वो एनर्जी है, एनर्जी जो जाता है वापस भी आता है, तो वो चक्र है पूरा। जब हम दे रहे हैं किसी को तो हम अपने मन में सोच के कि भैया 1000 गुना होके वापिस आ जा। पैसा देता समय भी हमें यही करना है, थैंक यू बोलते समय कि भैया 1000 गुना होके वापिस आ जा। अब वो जितने सर्कल घुमाएंगे, अब मैं 5 सर्कल घुमा रहा हूँ तो 1000 गुना बोल रहा हूँ, तो 5000 गुना वापिस आएगा ना। कोशिश तो यही रहेगी हमारी 5000 गुना वापिस आए। तो हमें यही करना है आज। तो ये जो सर्कल घुमाने शुरू करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब मेरे को ना ये सब चैट बॉक्स में, आज मैंने किसी को नहीं बोला आज की चैट बॉक्स के लिए, तो मैं चैट बॉक्स में सबको ये लिख के कहूंगा कि मेरे को चीजें गिनाए क्या क्या करनी है। सारे जने वहां पे उसमें थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। पहली बात तो किसको कितना पैसा चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अपने पास में अभी कॉपी के अंदर नोट करो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। एक, पहला काम, पैसा जो भी है, पहले थैंक यू फॉर द मनी लिखना है और फिर थैंक यू पेड लिखना है। दूसरी बात, जिसको भी किसी को हमने देना है, थैंक यू बोलते हुए पैसा देना है, थैंक यू बोलते हुए लेना है। लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए, सबके लिए 5 सर्कल डेली के जरूर चलाने हैं हमें, चाहे कुछ भी। वैसे तो हमारे जो पुरखों में, जो हमारे पुराने पुरखे हैं, वो कहते हैं कि जेंट्स को कभी भी घर आते समय खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। तो जेंट्स जो भी हैं जाते हैं बाहर, वो घर आते हुए चाहे 2 रुपए की टॉफी लेके आए या कुछ भी लेके आए, 2 से 5 रुपए का सामान घर आते हुए कुछ ना कुछ लेके आए। चौथी बात, हमें बार्गेनिंग से पहले, बार्गेनिंग हमेशा पहले करनी है, बार्गेनिंग बाद में नहीं करनी है। पैसे निकाल के हाथ में लेके पैसे कभी बार्गेनिंग नहीं करनी है लाइफ के अंदर। ये जो 4 या 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ पैसे के लिए, ये करना शुरू करो। जो आपके बिल्स आते हैं, बिल के ऊपर आप लिखोगे थैंक यू पेड। अगर आपके पास बिल नहीं आते हैं तो आप कॉपी के अंदर वैसे ही लिख सकते हो, नॉर्मल वे के अंदर, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि बिल आपके हाथ में होना चाहिए। हाँ, बिजली का बिल वगैरह आ जाता है तो उसके ऊपर लिख लो, जब बिजली का बिल आया तो थैंक यू फॉर द मनी लिख लो बिजली के बिल के ऊपर। जब हफ्ते का टाइम हुआ, हफ्ते बाद पे किया, तो उसमें थैंक यू पेड कर दो। सेम डे करो तो सेम डे कर दो। तो 2 बार हमने जरूर लिखना है सेंटेंस में, थैंक यू फॉर द मनी पहले, थैंक यू पेड बाद में। लिख लो, अगर वहां स्पेस नहीं है तो उसमें टिक मार्क करो और उसको थैंक यू पेड कर दो कहीं पे भी साइड पर। आपको ये दिमाग को पता होना चाहिए कि ये मैंने किया है। मेन हमें अपनी फीलिंग्स हाई करनी है। स्नेहा, आगे वो आज का अभ्यास होगा, जादुई अभ्यास क्रमांक 9। वो पढ़ दो। धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब इसमें लिखा है अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए थे। हो सकता है किसी को याद हो या ना हो, लेकिन जो भी पास्ट के अंदर कहीं पे भी कोई पैसे खर्च किए थे, तो वो सोचो, बैठो और लिखो और उसके लिए थैंक यू कर दो। कल सोचो मैंने कल क्या किया था, कल के लिए हमने क्या क्या कहाँ कहाँ खर्चा किया, वो देखो और उसके लिए लिखो कि हमने कल कहाँ पे किया था पैसा।
वहां के उसका लिखो और उसको थैंक यू पेड करो। ठीक है जी। और ये सारी चीजें आज हमने करनी है। जो पीछे का हमारा जो पास्ट का है, पास्ट के बारे में पहले लिखना शुरू कर देना है। जो भी हमने 10 पीछे के किए हैं उसके लिए लिखना शुरू करो आज, कि कहाँ कहाँ हमने पे किया है। जो बिल किसी के पास पड़े हो तो बिल के लिए करो। जो आने वाला खर्चा है उसके लिए थैंक यू फॉर दी मनी लिख दो। और सोचने की जरूरत नहीं वो पैसा कहाँ से आएगा। अपने सपने हैं, वो सपने तो हमने पूरे करनी है, वो सपने आज लिख लो, वो भी लिखना चाहो वो भी लिखो आप, कि थैंक यू फॉर द मनी भगवान से, कि हमें ये पैसा चाहिए, अब कहाँ से देना है कैसे देना है वो तेरी मर्जी है। बाकी स्नेहा, कुछ तुम कहना चाहोगे तो बताओ। तो आज का जैसे अभी राजेश जी ने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आज के एक्सरसाइज में दो तो जो हमारे रेगुलर चल रहे हैं और बाकी जो हमारे चल रहे हैं वो करने हैं। तो आज हमें जो एड ऑन करना है, आपके पुराने बिल्स जो आपने पे कर दिए हैं, अब वो लेडीज के लिए सलोन का हो सकता है, पार्लर वगैरह का, कपड़ों के हो सकते हैं, इवन तो आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं ना, वो वहां पे भी आपका बिल आता है, जो ऑर्डर हिस्ट्री है। आप बेशक उसको भी थैंक यू बोल सकते हो कई बार, कि आपने कॉपी में लिख दिया कि हाँ मैंने ये यहाँ से इतने का परचेजिंग किया। तो इस तरीके के कोई भी छोटे मोटे बिल, सब्जी का हो, पार्लर का हो, आप बाहर कहीं गए हो, किसी भी चीज का, मतलब कोई भी, आजकल तो हर जगह चिट निकल आती है ना, आप ऑनलाइन पे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो छोटे छोटे। बाकी जैसे बताया, ये इसका बिजली वगैरह का या पानी का अगर घर में हो, उन बिल्स को लो और बस थैंक यू पेड, कि मैंने उसको पैसे दिए। और जो बिल आपके अनपेड हैं, जिनको अभी नहीं दे पाए, उसके लिए आप पहले ही ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि मेरे पास इसे पे करने के लिए पैसा है, इस बिल के पैसे को चुकाने के लिए मेरे पास पैसा है, तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इवन जो सर्कल घुमाने वाली बात है, राजेश जी ने बोला, देखो घर से मुझे लग रहा है निकलते ही हैं, अदरवाइज ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं, कभी ब्लिंकिट से, कभी इंस्टामार्ट से, या कहीं ना कहीं से। इवन दूध वाला भी आ रहा है तो उसको भी पे करना ही होता है हमें। मतलब मुझे नहीं लगता सुबह से लेकर रात तक कोई भी ऐसी चीज है जो हमें फ्री में मिल रही है। हम हर चीज के लिए कहीं ना किसी वे में पे कर ही रहे हैं। तो इसीलिए है, ये चैंटिंग ही है एक तरीके से, कि जितना ज्यादा हम उन चीजों को करते टाइम थैंक यू वाली फीलिंग में रहेंगे, हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई रहेगी, वही ग्रेटिट्यूड है, कि उसको फील करना है कि हाँ मेरे पास है। तो वो लैक का जो एक सिचुएशन है ना, वो खत्म हो जाएगा कि मेरे पास नहीं है। तो हमारा ओवरऑल जो मैनिफेस्टेशन है वो इसी चीज पे काम करता है, कि आप कमी मत दिखाओ किसी भी चीज की, आप बस बताओ कि आपके पास है। वो हर चीज में है, मतलब छोटी छोटी अपना, हम लोग अपने आप को ही देख लें। मैंने चश्मा पहना, ये भी फ्री में नहीं आया है, पैसों से ही आया है। रिंग्स पहने, ये भी पैसों से आए, तो ये सब थैंक यू। मैं इनको खरीद पाई, मैंने पे किया इन चीजों के लिए ना, तो वो भी तो पैसा ही था ना, वो भी एनर्जी ही थी। तो जो मैं दे चुकी हूँ अभी ऑलरेडी अपने पास्ट में, तो पास्ट में जो चीजें आपने खरीदी हैं, जो घर के लिए आप रेंट दे चुके हो ऑलरेडी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, या हम अपना मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल को भी हमने खरीदा हुआ है, डाटा हमारा पैसों से ही आ रहा है। तो हर छोटी छोटी चीज को आपको बस अक्नॉलेज करना है पूरे दिन में ना, कि जो कुछ भी मेरे पास है। आज भी आप शॉपिंग करने निकलोगे, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो घर में खत्म हो गई, कि आज दाल नहीं है, या मेरे को ये सब्जी खाने का मन कर रहा है, या मैं रेस्टोरेंट से कुछ मंगाना चाहती हूँ। तो इस टाइप में भी सारी चीजों में कहीं ना कहीं, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, बस थैंक यू कि मेरे पास पैसा है पे करने के लिए। और जो पे कर दिया है, थैंक यू कि मैंने इसका बहुत खुशी खुशी, एक सामर्थ्यता के साथ में भुगतान किया, क्योंकि था मेरे पास, इसीलिए तो मैं कर पाई। तो आज का यही है हमारा जो एक्सरसाइज है, कि जो पुराने बिल पे कर चुके हैं उनको थैंक यू करके लिखना है उनके ऊपर, और जो नहीं हो पाए हैं उनके लिए, कि मेरे पास है इसे चुकाने के लिए पैसा अभी। तो ये पास्ट एंड प्रेजेंट दो चीजों पे काम करना है। बाकी तो देखो भाई, सुबह से रात तक की सारी एक्सरसाइज है। मैक्सिमम चीजों के लिए थैंक यू फील करिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। और जादुई पत्थर और का तो हमारा चल रहा है, बस इतना। और आज थैंक यू सो मच। आज जिस जिसको मैंने बोर किया उसके लिए थैंक यू। और जिस जिसको अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू। और आप सबके सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप सब मिस कर रहे होंगे, मुझे भी मालूम है डिम्पल मैम को। हो सकता है कि शायद मेरे से अच्छा हुआ हो या ना हो, लेकिन जैसा भी हो उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा था सनी, बहुत थैंक यू। तो मतलब आप ओवरऑल चीजें एक्सप्लेन हो गई, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड था जो हमें समझने और में कहीं। बाकी कुछ भी लग हम्म, रहा हो किसी को कि आज ना समझ आई हो, तो दोपहर को 2 बजे मिलते हैं। और सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 8 बजे के करीब जो हमारी अभी आनी है वीडियो, वो सारे बैठ के प्लीज
एक बार देख लो, ताकि हम 2 बजे की क्लास में बैठे तो हम ये दोनों चीजों को कंबाइंड कर सकें, वहां पे मैजिक मनी और ये हमें मैग्नेट कैसे बनना है, दोनों चीजों को हम कंबाइंड कर सकें। और वो कंबाइंड क्लास जो आज हम 2 बजे से लेके लेंगे 3 बजे तक या साढ़े तक, हो सकता है आज और ज्यादा बढ़ाने, उसको अच्छे से ले लें, तो हम अपने मनी के जो मैजिक्स है वो आज ज्यादा करेंगे। तो दोनों चीजें, या रिवाइज करो, बुक से रिवाइज कर सकते हो, बुक से रिवाइज कर लो, समझ सकते हो समझ लो, नहीं समझ आती यूट्यूब पे जाओ, आज का वो वीडियो देखो, अच्छा सा पूरी तरह से देखो डिम्पल मैम ने क्या समझाया था, एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद में जो मेरा है वो मैं दोपहर को फिर से दोबारा से साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो रिवाइज करा दूंगा। कुछ भी अगर किसी को कोई पूछना होगा तो पूछ लेना, नहीं तो आज हम दोपहर को दोनों एक साथ प्रैक्टिस जो है करेंगे और अपने आप को मैग्नेट बनाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर थैंक यू सो मच, थैंक यू रिंकी। अच्छा लगे और बाकी तो राकेश जी भी हम थैंक सब यू, देते रहा करो, सबको थैंक ताकि यू। हम सब देते रहा करो बीच बीच में, ताकि हम बूस्टअप होते रहे। थैंक यू सो मच आपका सबका आने के थैंक लिए। यू, थैंक यू विद्या जी, थैंक यू नमिता, थैंक यू ईश्वर जी, और जिनके नाम